हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ माफिया लॉर्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलो उससे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा लवांगची होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अब बेहतर हो रहा था। और एक दिन क्या होता है, वो ना सो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत तेज़ नींद आई होती है। विभूषण ना अक्सर उसे खाने में ऐसी दवाई देता था जिससे वो शांति से सो सके, क्योंकि उसका जो माइंड था ना, वो एक्सीडेंट के बाद एक इंसान थोड़ा सा डरने लगता है, उसे हर चीज़ करने में डर लगता है। तो ऐसे ही लवांगची का माइंड जो था वो कहीं ना कहीं अनजाने में से ही डर गया था, क्योंकि उसने बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस जो है वो लिया था लाइफ का, जब वो बिल्कुल मरने की कगार पे आ गया था। और वो यहाँ पर सो रहा होता है, लेकिन सुबह जब हो जाती है ना, तो वो धूप उसकी आंखों में लग रही थी, पर वो उठना नहीं चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर आंखें बंद करके लेट जाता है। लेकिन विभूषण टाइम से उठ गया था। उठने के बाद वो जैसे कि अपना यूजुअली हर टाइम नहाने जाया करता था, तो वो वैसे ही नहाने जाता है। आज जो थे वो बॉडीगार्ड की ड्यूटी चेंज हो रही थी और सारे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गए हुए थे। एक ही बॉडीगार्ड था, लेकिन जब विभूषण ने कहा कि वो नहाने जा रहा है, तो उसका जो रूम था ना, वो कभी लॉक नहीं हो सकता था, इसलिए वो जो बॉडीगार्ड था वो तो बाहर चला गया था। लेकिन विभूषण जो था वो अंदर आराम से नहा धोकर, क्योंकि वो एक ओमेगा था, इसलिए वो नहा धोकर जब बाहर आता है ना, तो वांगजी अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि विभूषण ने सिर्फ अपनी वेस्ट पे जो था वो टॉवल बांधा हुआ था, और वो शीशे के सामने खड़ा हुआ गुनगुनाते हुए आराम से कपड़े चेंज कर रहा था। वांगजी की आंखें फटी फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी तो मूव नहीं कर सकती थी, बट हाँ, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के जो रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारी नर्व्स और वांगजी का प्राइवेट पार्ट, जो कि विभूषण को देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। यहाँ पर वांगजी, जो कि बहुत बुरी कंडीशन में था, लेकिन वो विभूषण को सिर्फ देखता ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही विभूषण को शीशे से लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वांगजी फटाफट अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की नौटंकी करने लगता है। वांगजी का जो दिल था ना, वो इतनी तेज़ तेज़ धड़क रहा था, क्योंकि एक तो विभूषण उसके पास होता था, ओमेगा के फेरोमोन्स उसे कहीं ना कहीं सूदिंग और कामिंग फील कराते थे। और आज जब उसने उस ओमेगा को देखा, वो आराम से जाकर वांगजी के ही कुछ कपड़ों को पहन लेता है, जिसमें से वांगजी की भी खुशबू आती थी और उस ओमेगा के अपने सेंट की भी कुछ ना कुछ खुशबू उसमें रहा करती थी। वो जब वांगजी के पास आता है ना, और उसके बाद वांगजी की ड्रेसिंग करने लगता है, तो ओमेगा को लगता है आज कुछ तो गड़बड़ है। वांगजी जानबूझकर आंखें बंद किए हुए था, तो ओमेगा ना जानबूझकर वांगजी के गालों को छेड़ने लगता है और कहता है, मुझे पता है तुम जाग रहे हो, चलो उठो उठो, तुम्हारी ड्रेसिंग करनी है। वांगजी जान के आंख नहीं खोल रहा था, तो विभूषण जानबूझकर ना उसकी नोज़ में एक उंगली से ऐसे डालकर गुदगुदी करने लगता है, तो वांगजी उठ जाता है। वांगजी अभी पूरी तरीके से बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, रिएक्शन नहीं दे पाता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है, तुम कब उठे? वांगजी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वीइंग फिर भी उससे बोलता रहता है, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते उसकी आदत बन चुकी थी वांगजी के साथ बातें करना, वांगजी के साथ ऐसे ही कुछ भी अट्रम शट्रम बातें करते रहना, जिससे वांगची का माइंड जो है वो विभूषण के साथ कहीं ना कहीं एंगेज रहे। यहाँ पर वो वांगची की धीरे धीरे ड्रेसिंग कर रहा होता है। उसके बाद वो वांगची को स्पॉन्ज से नहलाता पीता, मतलब हल्का हल्का गीला स्पॉन्ज उसकी बॉडी पे रखकर उसे साफ़ भी किया करता था। और अब वो वांगची को प्रॉपर उसी तरीके से साफ़ कर रहा था। जब वो साफ़ करते करते वांगची की लोअर बॉडी में जाता है ना, तो वांगची यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि विभूषण को पता चलने वाला है कि आज कुछ गड़बड़ हो गई है। वो अपनी आंखें टाइट बंद करता है, और विभूषण जैसे ही देखता है ना, वो देखता है कि वांगची फुली, मतलब पूरी तरीके से उसका जो पार्ट है वो एकदम डेवलप हो चुका है, और इस तरह से वो स्ट्रेट है कि वो घबरा जाता है। वो धीरे 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 बस उसे स्पॉन्ज करता है वांगची की पूरी बॉडी को, क्योंकि वांगची हिल नहीं सकता था, और ऐसे में आपको जो है स्पॉन्ज करना पड़ता है। अगर आप स्पॉन्ज नहीं करेंगे तो इंसान की जो शरीर होता है ना, उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर वो जैसे तैसे वांगची की पूरी बॉडी को स्पॉन्ज करता है, लेकिन वो जब वो चीज़ उसके माइंड में आ रही थी ना, वो गुस्से में वांगची को देखता है और कहता है, तुम अल्फ़ा कभी नहीं सुधर सकते। और वो उसे स्पॉन्ज करता जाता है। ऑब्वियसली बात है, वो डॉक्टर है, उसे पता है कि अल्फ़ा के साथ क्या हुआ है, और वो मन में सोचता है ये कितना पर्वर्ट है, ऐसी कंडीशन में भी जब ये बोल नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, लेकिन इसे सेक्सुअल एक्टिविटी का मन कर रहा है, बेशरम कहीं का। यहाँ पर विभूषण जो था ना, वो वांगजी को ये सब बोलता ही रहता है और बोलता है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है।
वांगजी यहाँ पर बेचारा आंखें बंद करके लेट जाता है, क्योंकि उसके लिए तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन थी ना कि बस वो क्या ही बोले। वो आंखें खोलकर बिल्कुल फेस भी नहीं करना चाहता था ओमेगा को, और वो मन में सोच रहा होता है ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें वेस्ट पे तौलिया बंद कर आने की क्या ज़रूरत थी, मुझे कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती, लेकिन तुम मेरे साथ जानबूझकर ये सब कर रहे हो। लेकिन वांगजी कुछ बोल नहीं पाता। वांगजी को यहाँ पर विभूषण अपने हाथ से उसके बाद ब्रेकफास्ट कराता है, और ख़ुद भी वांगजी के पास बैठे बैठे ब्रेकफास्ट करता। अब वांगजी थोड़ी बहुत चीज़ें खुद से खा पी लिया करता था, इसलिए वांगजी को अच्छे से खाना विभूषण खिलाता है और फिर उसके फेस को भी साफ़ कर देता है। वांगजी को उसके बाद वो थोड़ी सी देर बैठाता है, एक्सरसाइज कराता है, उसके पैरों की मालिश करता है, उसके हाथों की मालिश करता है, उसे थेरेपी देता है, और फिर वो वांगजी से अपनी उंगलियां चलाने पैरों और हाथों की कहता है। वांगजी सेम चीज़ें सारी कर रहा था, लेकिन वांगजी की आज जो नज़र थी ना, वो बेचारा विभूषण को फेस ही नहीं कर पा रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। तो विभूषण कहता है, क्या इधर उधर देख रहे हो, मेरी साइड देखो, मुझे देखो, क्या मैं बुरा लग रहा हूँ? फिर वो मिरर में खुद को चेक करता है और कहता है, नहीं, मैं तो एज यूजुअल सबसे क्यूट लग रहा हूँ। और फिर वो वांगजी को सारी चीज़ें करवा रहा था। तभी यहाँ पर शिजन आते हैं। शिजन देखते हैं कि वांगजी के साथ थेरेपी चल रही है, तो वो विभूषण से पूछते हैं कि मेरा भाई कब तक ठीक हो जाएगा। विभूषण कहता है कि जैसे ही ये मेरे साथ कोऑपरेट करने लगेगा, मेरी बातों को सुनने लगेगा, ये ठीक हो जाएगा। ये खुद ही कोऑपरेट कर ही नहीं रहा, देखो आप इसे, हाथ भी नहीं हिला रहा, पैर भी नहीं हिला रहा। शिवकर वांगजी के पास आकर उसके माथे पे हाथ लगाते हैं और अपने भाई से पूछते हैं, वांगजी, क्या तुम्हें ये ओमेगा तंग कर रहा है? क्या तुम्हारे साथ ये मिसबिहेव कर रहा है? वांगजी यहाँ पर हल्की सी अपनी गर्दन हिला के मना कर देता है। तो यहाँ पर शिजन कहते हैं, फिर क्या हुआ, तुम आज कोऑपरेट क्यों नहीं कर पा रहे? वो देखते हैं कि वांगजी का चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हुआ है, उसका पूरा शरीर थोड़ा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, वांगजी इतना गर्म क्यों हो रहा है? एकदम से विभूषण ये चीज़ नोटिस करता है कि वांगजी की गर्दन भी लाल हो गई है, उसके कान भी लाल हो गए हैं, उसका चेहरा भी थोड़ा गर्म पड़ गया है। विभूषण कहता है कि तुम्हारे भाई की लास्ट टाइम हीट कब आई थी? शिजन कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? वे यहाँ पर गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे भाई की हीट आ रही है, और अगर ऐसी कंडीशन में इसकी हीट आएगी तो इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हमें इसे सरपास करना होगा, हमने इसकी हीट को दबाना होगा। मतलब अल्फ़ा की रट नहीं आनी चाहिए इस वक्त। अगर इसकी रट आ गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। वैसे भी इसकी शरीर बहुत कमज़ोर है, और इस वक्त अगर ये सेक्सुअल डिमांड करेगा तो इसका शरीर और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा, पहले ही ये हिल नहीं पाता। यहाँ पर शिजन जो थे ना, वो थोड़ा घबराते हैं और कहते हैं, डीडी, तुम्हारी दवाई कहाँ है? यहाँ पर वांगजी जो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता था, तो विभूषण कहता है, पुरानी गोलियों को छोड़ दो, नई गोलियाँ मंगवा लो। यहाँ पर शिजन कहते हैं, हम बाहर किसी को नहीं भेज सकते। विभूषण इधर उधर देखते हुए कहता है, तो फिर किसी ओमेगा को बुला लो जो इसे संतुष्ट कर सके। तो यहाँ पर शिजन उसे घूर के देखते हैं और कहते हैं, तुमने मेरे भाई को क्या समझाया है? मेरा भाई क्या इस तरह की हरकतें करता है? हम लैंस हैं, हम ऐसी ओझी हरकतें नहीं करते। और यहाँ पर विभूषण जो है वो वांगजी से पूछता है, क्या तुमने पहले कभी किसी के साथ संबंध बनाए हैं? वांगजी ये खबर सुनते ही ना, ये सवाल सुनते ही उसके कान लाल हो जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ पर उसे इतना अजीब लग रहा था ना कि एक ओमेगा उससे कैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वो एक ओमेगा नहीं, वो एक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर होने के नाते पूछ रहा था। यहाँ पर वो फिर से वांगजी से पूछता है, उसका चेहरा अपने बिल्कुल चेहरे के पास लाके, क्या तुमने कभी किसी के साथ सेक्स किया है? वांगजी यहाँ पर घूर कर उसे देखता है और बिल्कुल जैसे कोल्ड लुक देता है ना, उससे विभूषण समझ जाता है कि इसने कभी कुछ नहीं किया। तो वो कहता है, इसका मतलब तुमने नहीं किया तो तुम्हें दवाई देनी होगी, वरना तुम्हारी ये चीज़ बढ़ सकती है। ऑब्वियसली बात है, उसे रट आ रही थी, और जो ओमेगा के फेरोमोन्स थे, जब वो ओमेगा उसके करीब आता है तो वांगजी की जो रट थी ना, वो और भी बढ़ रही थी। जैसे जैसे विभूषण उसे छूता था, उसके पास आता था, यहाँ पर उसकी हालत और भी ज़्यादा खस्ता हो रही थी। और ये रट ना तब उसके मन में आ गई थी जैसे ही उसने विभूषण को टॉवल में देखा था, और वो भी अपने फेरोमोन्स, क्योंकि एक ओमेगा के जो फेरोमोन्स होते हैं ना, नहाने के बाद बहुत तगड़े तरीके से रूम में फैल जाते हैं, और बस उसी ने वांगजी को ट्रिगर कर दिया था। क्योंकि वांगजी कभी किसी ओमेगा के इतने नज़दीक नहीं रहा है और कभी किसी के साथ ऐसा वैसा भी नहीं किया है, तो इसलिए बेचारा वांगजी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब
क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो एक ओमेगा के सामने इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो पा रहा है। यहाँ पर वे वुशन वांगजी को तसल्ली से बैठा देता है एक जगह, फिर उसे थोड़ा सा लेटाता है। वो शिजन से कहता है कि कोशिश कीजिएगा कि आपके जो स्टाफ मेंबर हैं वो यहाँ ना आए, मैं इसके लिए मदद करता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसे अपने हाथों से रिलीज़ कराने में मदद कर देता हूँ ताकि इसे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर इसे इसी तरह से हमने रखा तो इसकी हालत खस्ता हो जाएगी। अगर बॉडी सेक्सुअल चीज़ों की डिमांड मांग रही है, डिमांड कर रही है, तो हमें कभी कभी ऑल्टरनेटिव चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हम सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करें, लेकिन अगर हम इसे नॉर्मल चीज़ों का इस्तेमाल करें तो भी ये संतुष्ट हो सकता है। यहाँ पर वेवोशन जो था ना, वो लवांगची की मदद करने के लिए अपने हाथ से उसकी मदद करने लगता है। वांगची इधर उधर देख रहा था और उसे बहुत गर्मी लग रही थी जब वेवोशन ने उसके कपड़े खोलकर उससे सीधा नीचे से उसके ट्राउज़र्स को हल्का सा सरका दिया था और उसके ऊपर पूरा का पूरा एक अच्छे से शीट रख दी थी। और उसके बाद वो अपने हाथों से वांगची को अपने आप को संतुष्ट करने में मदद कर रहा था, जिसे हम कहते हैं कि मास्टरबेशन। उस तरीके की चीज़ों को करने में वो कहीं ना कहीं उसकी मदद करता है। यहाँ पर वांगची गहरी गहरी सांस ले रहा था। वेवोशन के जो फेरोमोन्स थे वो उसे और भी ज़्यादा उत्तेजित कर रहे होते हैं, लेकिन वेवोशन बेचारा वो एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट की हेल्प कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि वांगची अगर इस तरह से खुद को इस्तेमाल करेगा या खुद को किसी तरह से नुकसान पहुँचाएगा तो वांगची के लिए ठीक नहीं होगा। फिर वांगची जब खुद को रिलीज़ कर देता है ना, उसके बाद वांगची एक जगह लेट जाता है, क्योंकि आज इस वक्त उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो ये सब चीज़ों को कंटिन्यू कर सके। वांगची एकदम से लेट जाता है। वेवोशन भी अपने फेरोमोन्स को अच्छे से रिलीज़ कर देता है ताकि वांगची थोड़ा संतुष्ट हो जाए। यहाँ पर वो वांगची को फिर क्लीन कर देता है और उसके बाद वो अच्छे से वांगची को रैप कर देता है, कपड़े ठीक कर देता है और फिर वो आराम से उस दिन वांगची के पास आके लेट जाता है। वो वांगची के नोज़ को पिंच कर रहा था और वो कभी वांगची के लिप्स को छेड़ रहा था और कह रहा था, मेरे ओमेगा फेरोमोन्स को मैं जानता हूँ कैसे एक अल्फा को काम डाउन करना है। वांगची जो था ना, वो बेचारा आंखें बंद करके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। उसे आंखें खोलकर ओमेगा को देखना भी नहीं था, क्योंकि अभी हम ओमेगा ने जो उसकी मदद की थी ना, उसके बाद वो शर्मसार हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज़ ना किसी ओमेगा के सामने उसे कभी नहीं करनी थी। हाँ, एक होता है बंदा अपना सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, बट इस तरह से अगर कोई उसे मदद करे एक अल्फ़ा को, तो एक अल्फ़ा के लिए थोड़ा सा ऐसा था कि उसकी इज्जत तो चल गई है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था। लेकिन तभी वेवोशन ना आराम से वांगची के सिर को अपने कंधे पे रखता है, उसके सिर को सहलाता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तुम्हारी मजबूरी थी और मैं तुम पे नहीं हंसूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम उस वक्त क्या फ़ील कर रहे हो, पर तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें ठीक होने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे ब्रदर रोज़ मुझे मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया तो वो मुझे गोली मार देंगे। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए ना सही, अपने ब्रदर के लिए जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। यहाँ पर वांगची कुछ भी नहीं बोल रहा था। वेवोशन उसके बहुत ज़्यादा करीब आता है, उसकी नोज़ को पिंच करता है और कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे ब्रदर ने मुझे बताया तुम्हारा नाम वांगची है। वांगची मतलब प्रिंस होता है, और दूसरा नाम तुम्हारा लंजा है। तुम्हारा नाम बहुत ही क्यूट है। वो उसके चीक्स को छेड़ रहा था। वांगची के कान और गर्दन दोनों ही ज़्यादा लाल हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। एक ओमेगा उसके इस टाइम इस हालत का फ़ायदा उठाकर उसे टीज़ कर रहा है। वो मन में सोच रहा था, अगर मैं इस वक्त तंदुरुस्त होता तो अभी के अभी इस डॉक्टर को बता देता कि मुझ में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ पर वेवोशन जो था वो वांगची के चीक्स पे किस कर देता है और कहता है, मैंने इतना क्यूट अल्फ़ा और इतना क्यूट माफिया लॉर्ड कभी नहीं देखा। सच में तुम सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट माफिया हो इस वक्त के। यहाँ पर वांगची उसे घूर के देखने लगता है और वेवोशन कहता है, अगर तुम इस वक्त ठीक फील कर रहे हो तो क्या मैं अपने बेड पे चला जाऊँ? वांगची यहाँ पर आंखें हिलाकर उसे हाँ बोल देता है। वेवोशन आराम से उठकर अपने बेड पे आ जाता है। पहले तो वो अपने बेड पे बैठकर कुछ बुक्स को पढ़ता है। उसके बाद जब वो देखता है ना कि कमरे में अब लाइट नहीं जगानी चाहिए, वांगची को नींद आ रही है, तो वो वांगची को अब सोने देता है और उसके बाद वो कमरे की लाइट बंद करके खुद भी सो जाता है। यहाँ पर इस वक्त अब ज़्यादा लोग नहीं पर 2 लोग पहरे पे हमेशा रहते थे। पहले दिन
और पहले कुछ दिन तक, जब तक वांगची को होश नहीं आया था, तब तक 2 लोग पहरे पे रहते थे, 4 लोग पहरे पे रहते थे। लेकिन अब सिर्फ 2 बंदे ही काफ़ी थे गार्ड करने के लिए, जिनमें से 2 रूम में बैठा करते थे और 2 लोग बाहर भी बैठ जाया करते थे। और कभी कभी सिर्फ 2 लोग ही होते थे, एक रूम के अंदर, एक रूम के बाहर। यहाँ पर वांगची को कहीं ना कहीं इस ओमेगा की आदत सी हो गई थी। अब वांगची को 15 दिन और बीत जाते हैं। वांगची धीरे धीरे चलने भी लगा था और बोलने भी लगा था। वांगची को अक्सर अपने कंधे का सहारा देकर वेवुशन ही चलाया करता था। वांगची को बड़ा ही अजीब लग रहा था। पहले दिन जब उसे चलाया जा रहा था, उसे अपने हाथ को वेवुशन की वेस्ट पे रखना पड़ा, जिसके बाद उसे पूरा टाइम ना उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, क्योंकि उसने पहली बार ओमेगा को जब छू रहा था। वैसे वो बहुत सारे ओमेगा से हाथ मिलाया करता था, हैंडशेक करता था, कभी किसी के गले भी मिल लेता था, कोई कलीग हो या फिर कोई बिजनेस पार्टनर हो या कुछ, लेकिन कभी ऐसी सेंसेशन वाली फीलिंग उसे नहीं आई थी जो इस ओमेगा के साथ आती थी। और ऊपर से इसकी जो स्माइल थी ना, वो तो वैसे भी वांगची का दिल चुरा लेती थी। वांगची जब भी उसकी वेस्ट पे हाथ रखता, उसका दिल की धड़कनें इतनी बढ़ जाती कि मानो उसे अटैक ही आ जाएगा। और वेवुशन अक्सर उसे कहा करता था, तुम बहुत ज़्यादा पर्वर्ट हो रहे हो, तुम मुझसे सीड्यूस कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। वांगची उसकी तरफ देखता ही नहीं था, जानबूझकर मुंह घुमा लेता था ताकि उसे शर्मिंदगी का सहारा ना लेना पड़े। लेकिन वो अभी तक इस ओमेगा डॉक्टर को कुछ भी नहीं कह रहा था, बल्कि बेचारा ऐसा लग रहा था जैसे वांगची पे ही सच में सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा हो। लेकिन देखते हैं जब वो ठीक हो जाएगा तो क्या ये इस ओमेगा डॉक्टर से अपने बदले लेगा या नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और गाइस, आजकल मैं 2 फैन फिक्शंस को अपडेट कर रही हूँ, लॉस्ट यू और दूसरी है साइलेंट लोटस एंड जेलस जेड, जो कि एक डिफरेंट स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग है। और उसे मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यूट्यूब पे जब वो कंप्लीट हो जाएगी। फ़िलहाल कंप्लीशन में अभी उसके 2 महीने लग जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।